हेलो फ्रेंड्स। तो आज के ट्यूटोरियल में हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक अच्छा सा वीडियो, जो एक अच्छा सा लेक्चर जो यहाँ पे सिस्टम से रिलेटेड है, मीन्स डक्टिंग पोर्शन से रिलेटेड है। तो जो भी लोग एमईपी से रिलेटेड वर्क सीखना चाहते हैं, डक्टिंग, फायर फाइटिंग, ओके, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे हम वीडियोस डालते रहते हैं, तो यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं डक्टिंग पोर्शन। ओके, सो बेसिक हम टूल्स में समझते हैं पहले, ठीक है। डक्टिंग के लिए हमें कौन कौन सी टूल्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो उसमें हमें सबसे पहले रिक्वायर्ड है यहाँ पे डक्ट्स। ओके, हमारे पास ये प्लेस होल्डर भी है, बेड भी है, ठीक है, प्लग जग्स भी है, टर्मिनल भी है। हम एक एक चीज़ को आराम से समझेंगे, ठीक है। तो मैं जाता हूँ डक्ट में, ठीक है। सबसे पहले मैं समझता हूँ डक्ट्स। ओके, मैंने डक्ट्स पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने प्रोजेक्ट को किया। तो मैं जैसे ही इसको ओपन करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बार है, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं हम, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बार है, ये प्रॉपर्टीज़ टूल बार दिख रही है। तो ये प्रॉपर्टीज़ टूल बार अगर यहाँ से चली जाए, ठीक है, तो यहाँ से आप राइट क्लिक करोगे, ये प्रॉपर्टीज़ दिख रही है, यहाँ से इसको वापस लेके आ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे व्यू में जाओगे आप, या फिर यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जो मत क्लिक करो, थोड़ा सा इसको नीचे ले लेता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग वाला ये बीच में आ रहा है ना। तो चलो ठीक है, राइट क्लिक करके आप ले सकते हो, ठीक है। सेम प्रोजेक्ट ब्राउज़र है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। अगर यहाँ से ये चला जाता है तो यहाँ पे जाओ, प्रोजेक्ट ब्राउज़र से इसको भी ला सकते हो, ठीक है। हमारा काम पूरा मैकेनिकल में होता है। सपोज मैंने ये डक्टिंग के लिए कोई डक्ट बनाई, ठीक है। अब जैसे मैं डक्ट बना रहा हूँ तो ये दिख नहीं रही है, उसका रीज़न क्या है, बन तो रही है, लेकिन मैं कहाँ पे हूँ, आर्किटेक्चरल वाले टेम्पलेट पे हूँ। तो मुझे यहाँ पे मैकेनिकल के फ्लोर प्लान में जाना पड़ेगा। ये अब दिखाई देगी, ये ब्लू कलर में दिखाई दे रही है, यानी मेरी जो मैकेनिकल की प्रॉपर्टीज़ है इसकी डक्ट्स की, ठीक है, वो ब्लू कलर में हुई है। वो हम सेटिंग को समझेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा ये क्या है, ठीक है। तो ये ब्लू में दिख रही है, इसका मतलब डक्ट्स है, ठीक है। अभी ये सिर्फ सिंगल लाइन दिख रही है मुझे, ठीक है। तो वो इसका रीज़न ये है, यहाँ पे जाके आप फाइंड करोगे तो ये आपको डबल लाइन में दिखाई देगी, ठीक है। अभी ये डबल लाइन में दिखाई दे रही है वायर फ्रेम में, लेकिन एक्चुअल में ये 3D में डक्ट है। तो उसको देखने के लिए यहाँ रियलिस्टिक में जाओ आप, तो ये चेक करोगे तो ये डक्ट्स, ठीक है। अब इसको ये 2D में दिख रही है मुझे टॉप व्यू में, मैं यहाँ पे अगर इसको 3D में देखना चाहूँगा तो ये देख सकते हो। अभी ये यहाँ पे वायर फ्रेम में दिख रही है, वापस जाके इसको रियलिस्टिक करो तो ये डक्ट है, ठीक है। ये कौन सी डक्ट है, रेक्टेंगुलर डक्ट रेडियस एल्बो टी। ओके, यहाँ पे मेरे पास डिफ़ॉल्ट डक्ट भी है, ठीक है। मैं जो भी डक्ट बनाना चाहता हूँ मैं आराम से क्रिएट कर सकता हूँ। वापस मैकेनिकल के लेआउट 1 में जाऊँगा, ठीक है। अगेन डक्ट में जाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से डिफ़ॉल्ट से स्टार्टिंग से करते हैं। डिफ़ॉल्ट में मेरे पास ये ट्रेपेजोइड कौन सा शेप होता है ये, नहीं ये 1 मिनट, इस शेप को कहते हैं जो भी शेप होता है, अंडा अंडे अंडे टाइप शेप, कौन सा क्या कहते हैं उसको, हाँ, राउंड शेप होता है ना अंडे वाला, ओवल ओवल शेप, सॉरी। देखो कभी कभी हमारे दिमाग से कुछ कुछ चीज़ें मिस हो जाती है ना नेम। तो ओवल शेप में हमारे पास डक्ट्स हैं, ठीक है। और कभी आप देखोगे प्रैक्टिकली तो आपको ये दिख भी जाएंगी, ठीक है। तो अब देखो मैं यहाँ पे इस डक्ट को जैसे ही मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे मेरे पास ये इस तरह से एक साइन आ रहा है। इसका मतलब ये ऐसे बनेगी ही नहीं, ये बता रहा है कि अगर आप इसको 90 डिग्री में बनाना चाह रहे हो तो ये नहीं बनेगी, ठीक है। उसका रीज़न क्या है अभी बताऊंगा उसका रीज़न, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं बन रही है, मतलब एंगल पे बनी नहीं रही है, ठीक है। सीधी जाऊंगा तो ही बनेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है एंगुलर, डिफ़ॉल्ट में एंगुलर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये सीधी लेगी डिफ़ॉल्ट में। गोल्ड एल्बो में जाऊंगा तो अब देखते हैं, अब मैंने ये लिया है यहाँ से, ठीक है। अब एल्बो में जाता हूँ तो अब बन रही है, बन रही है ना, बट ये 90 डिग्री, हाँ ये 90 डिग्री पे ही बन रही है, ठीक है। देखो इसमें एल्बो अपने आप कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसके केस में हमें एल्बो फिर कनेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे अपने आप एल्बो बन रही है, ठीक है। अब ये एल्बो कौन सी है हमारे पास, गोल्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है, एम ओवल एल्बो, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। फिर आप जाओ वापस डक्ट में, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास मीटर्ड एल्बो आती है आपकी बात, तो मीटर्ड एल्बो टैप क्या होती है ना वो समझते हैं। मैं गया वापस, यहाँ पे जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे
तो ये कैसे बन रही है मेरी 90 डिग्री पे, ठीक है। और मीटर्ड नाम इसका इसलिए क्योंकि ये जो 45 पे कनेक्ट हो रही है ना कॉर्नर पे, ठीक है। देखो ये यहाँ से समझो, ये यहाँ पे जो कनेक्ट हो रही है ये वाला सीन, इसको मीटर्ड कहते हैं, ठीक है। मतलब 45 एंगल पे जब कोई कनेक्शन बनता है तो उसको मीटर कनेक्शन कहते हैं। और हिंदी में कई बार साइटों पे हम यूज़ करते थे टर्म्स कि इसको मीटर मिला दें, मीटर मिला दें मतलब ये SN 45 पे जोड़ दें। गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो आपका एल्बो है। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास मीटर्ड एल्बो आ गया। अब मीटर्ड एल्बो टी, ठीक है। देखो मीटर्ड एल्बो टेप, टेप का मतलब क्या है वो भी समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने ये बनाया, ठीक है। अब मैं कोई डक्ट यहाँ से जोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ। तो मैंने यहाँ से जैसी जोड़ी से, तो इसने यहाँ पे टैप जॉइंट बता दिया मेरे को। हाँ टैप जॉइंट, हाँ ठीक है ना, इसको कहते हैं टैप। टी जॉइंट तो नहीं है ना, टैप टी अब आएगा। टैप जॉइंट मतलब डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं वापस जाता हूँ, ठीक है। यहाँ इसी को लेता हूँ नए वाले को, पहले ये समझते हैं। मीटर्ड एल्बो टी, ओके। अब मीटर्ड एल्बो मतलब वही सेम, मीटर में एल्बो मिला दे गए, ठीक है। बट अब ये टी बता रहा है, तो टी क्या है, जैसे ही मैं यहाँ पे जॉइंट मिलाऊंगा तो ये कैसे जॉइंट होगा, इस तरह से टी शेप में, ठीक है। तो ये अब ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा हमारे पास जो रेक्टेंगुलर वाली है, ठीक है, इसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी डिफ़ॉल्ट लेता हूँ, ये सेम, अभी सारे सर्कुलर में चल रहे थे, अभी ये डिफ़ॉल्ट में लिया सेम, ये बनेगा ही नहीं एंगल में, क्योंकि चेंज करना पड़ेगा। हाँ। अब मैं जाता हूँ वापस, यहाँ पे रेडियस एल्बो टी है मेरे पास, ठीक है, या टैप है, ठीक है। और मीटर्ड एल्बो टी है, ठीक है, और टैप है। मतलब मेरे पास मीटर्ड एल्बो में टैप भी है और टी भी है, ठीक है। पहले मैं टैप लेता हूँ, ठीक है, इसको वायर फ्रेम कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ अगेन। वायर फ्रेम करना जरूरी है या आप ऐसे भी? नहीं, वायर फ्रेम में आपको 2D में दिखाई देता है ना, अपन को जब लेआउट निकालना होता है तो 2D में निकालना होता है हमें, ठीक है ना। जब हम ड्राइंग साइट पे देंगे तो हमें तो सारी ड्राइंग उसमें देनी होगी ना, 2D में देनी होगी ना। ये देखो, ये वाली बनाई मैंने टी, ये वाली बनाई टैप। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ये तो सरफेस पे ही टैप कर जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक ऐसा कनेक्शन होगा, उससे टैप कनेक्शन हो जाएगा, ये रेक्टेंगुलर। लेकिन टी में क्या होगा, एक टी बनेगा प्रॉपर, ठीक है ना। उसमें तीनों तरफ मुंह होंगे जिसमें हम कनेक्ट होंगे, तो वो टी के इज नॉन एज टी, ओके। तो ये मतलब है टी का और टैप का। टी में तो पता चल जाता है कि वो टी बनेगा, टैप में डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। और मीटर्ड में भी मीटर्ड में 45 में कनेक्ट होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरे, ये रेक्टेंगल में भी समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। अब फिर हमारे पास सर्कुलर भी होता है, एज अ पाइप में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफॉल्ट हो गया, ये टैप हो गया सेम, ठीक है। और ये शॉर्ट रेडियस मीन्स अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो ये शॉर्ट रेडियस में बैंड हो जाएगा, ठीक है। बहुत बनी जा रहा है। हाँ राउंड डक्ट एल्बो, ठीक है। एंड टी में ज्वाइंट करना है, टी में ज्वाइंट करूँगा तो ये टी बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारे डक्ट्स हैं मेरे पास, सिंपल, ठीक है। अगर मैं इनको 3D में चेक करता हूँ यहाँ से, तो आप देख सकते हैं सारे कनेक्शन है मेरे पास, ठीक है। इन डक्ट्स के साइज मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। देखो ये एलिवेशन है डक्ट्स, मतलब किस लेवल पे डक्ट बन रही है, यानी अगर मैं मैकेनिकल के 1 पे जाता हूँ, ठीक है, तो और मैं यहाँ पे कोई डक्ट बनाता हूँ, तो मेरे को यहाँ से डिसाइड करना पड़ेगा आपको डक्ट बनानी कहाँ पे। या फिर यहाँ पे जाओगे मिडल एलिवेशन पे 2750 दिख रहा है ये, ठीक है। तो यानी ये जो डक्ट बन रही है मेरी, अगर मैं यहाँ से एलिवेशन पे जाता हूँ, चेक करता हूँ, ठीक है, ये डक्ट्स बन रही है यहाँ पे, फाइन में जाके इसको फाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये डक्ट्स का जो बॉटम पार्ट है मेरा, वो कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। मैं यहाँ से एनोटेशन पे जाता हूँ,
और यहाँ से अलाइन में जाके चेक करता हूँ, लेवल 1 से 2600 पे बन रहा है, ठीक है। और इसका कहीं मिडल पार्ट भी है, इसका टॉप बन रहा है मेरा 2900 पे, और इसका मिडल पार्ट मेरा बन रहा है 27 के करीब, मतलब, ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ, चेक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये यहाँ पे आपको शो कर देगा। देखो 29 पे टॉप बन रहा है, लोअर बन रहा है 26 पे, जो दिख रहा है मुझे यहाँ पे 2750 पे मेरा बन रहा है मिडल, ठीक है। तो आप यहाँ से चूज करते हो आपको कहाँ पे बनाना है, और वो कैसे चूज करते हैं, हमारे पास यहाँ पे सीलिंग होती है, ठीक है। तो सीलिंग कितनी है, सपोज मेरी सीलिंग है 2550 पे, ठीक है, और ये 2600 पे, तो उससे ऊपर ही बनेगी, नीचे नहीं बनेगी डक्ट, ठीक है। तो ये हमारे ऑफसेट होते हैं एक तरीके से, जो हमारे ऊपर की तरफ होते हैं, ठीक है। अब इसका साइज, डक्ट का साइज जो है वो यहाँ से विड्थ 300 आ रही है, हाइट आ रही है 300 mm। ये हाइट वैसे हम निकालते हैं कैसे हाइट चूज करनी है हमें, बट अगर आपको यहाँ पर रेविट में डालनी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे हाइट अभी इसकी 300 है, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप, मैं इस पर अगेन क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं जाता हूँ, हाइट हाइट डाल देता हूँ यहाँ से 500, ठीक है। तो जैसे मैंने 500 डाली हाइट, लेकिन अब इसमें इस केस में एक चीज़ और है, जैसे मैंने यहाँ पे 500 तो डाल दी, लेकिन मेरे यहाँ पे मैंने फिक्स कर रखा है इसको, ठीक है। तो मैं इसको 3D में जाके देखता हूँ, या फिर एक नई नई ले लेता हूँ, यहाँ पे आर्किटेक्ट सिस्टम में जाता हूँ, ठीक है, डक्ट में जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ये डायमीटर वाला है, तो मैं लेता हूँ रेक्टेंगुलर, कोई भी रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे रेक्टेंगल ये यहाँ पे विड्थ तो 300 और 500 हाइट आ गई, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 500, ठीक है। इसको भी मैं कर देता हूँ 450, ठीक है। अभी मैंने 450 जैसे ही किया, यहाँ पे इसका पूरा सिस्टम चेंज हो गया। पहले 2900 आ रहा था, क्योंकि अब मैंने जैसे हाइट बढ़ाई तो मिडल तो रहेगा सेम 2750 पे, बट ये चेंज हो जाएंगे ना ऊपर नीचे। तो अब मैं ये बनाता हूँ, ठीक है। अब ये वाला डक्ट मैं चेक करता हूँ एलिवेशन से, कहाँ पे बनाया वो, ये रहा, ठीक है। अब देखो ये बड़ा है और ये सारे छोटे, ठीक है। नोटेशन पे जाओ, ठीक है, 450 आ गया। और अगर इसको टॉप से देखूंगा मैं, तो इसकी विड्थ भी दिख जाएगी मेरे को, लाइन पे जाता हूँ 500, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी ये डक्ट्स होती है, इनको इस तरीके से हम समझते हैं, बनाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। और भी चीज़ें हैं जो भी हम डिस्कस करेंगे, देखते रहिए, सीखते रहिए।